अनजान की मित्रता। एक वन में एक कौवा और एक हिरण साथ साथ रहते थे। हिरण बहुत मोटा हो गया था। एक दिन एक सियार ने उसे देखा। उसने सोचा किसी प्रकार हिरण को विश्वास में लेना चाहिए। वह हिरण के पास जाकर बोला, मित्र नमस्कार, कहो आनंद से तो हो। हिरण ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं सियार हूँ, मेरा कोई मित्र नहीं है, इस कारण मैं वन में अकेला ही रहता हूँ। हिरण ने उसकी मित्रता स्वीकार कर ली। शाम होने पर वे दोनों उस स्थान पर गए जहाँ हिरण रहता था। हिरण एक पेड़ के पास रहता था। उसी पेड़ की एक शाखा पर उसका मित्र कौवा भी रहता था। जब कौवे ने हिरण के साथ सियार को देखा तो उससे पूछा, मित्र यह दूसरा कौन है? हिरण ने कहा, यह सियार है, हमारे साथ मित्रता करने की इच्छा से यहाँ आया है। कौवा बोला, मित्र अचानक किसी से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यह उचित नहीं है। यह सुनकर सियार को क्रोध आ गया। उसने कहा, जिस दिन आप दोनों मित्र बने थे आप भी तो एक दूसरे के विषय में कुछ नहीं जानते थे, तब फिर आप लोगों का प्रेम दिन प्रतिदिन किस प्रकार बढ़ता जा रहा है? जिस प्रकार यह हिरण मेरा मित्र है उसी प्रकार आप भी मेरे मित्र हैं। यह सुनकर हिरण कहने लगा, इस प्रकार वाद विवाद करने से क्या लाभ है? हम सबको मिलजुल कर आनंद से रहना चाहिए। जब कौवे ने देखा कि हिरण उसकी बात नहीं सुन रहा तो उसने कहा, ठीक है, ऐसा ही सही। इस प्रकार वे तीनों उस रात वृक्ष के नीचे एक साथ रहे। उसके बाद दिन निकलने पर वे तीनों अपने अपने स्थानों को चले जाते और रात को ही मिलते। पर सियार को चैन कहाँ था? उसके मन में तो हिरण का मांस खाने की इच्छा थी। एक दिन अकेले में उसने हिरण से कहा, मित्र इस वन में अन्न से भरा पूरा एक हरा खेत है, चलो मैं तुमको वह खेत दिखाता हूँ। सियार ने हिरण को वह खेत दिखा दिया। इसके बाद तो हिरण हर दिन वहां जाता और अन्न की हरी हरी कोपियां चर कर आता। एक दिन खेत के स्वामी ने हिरण को खेत में चरता हुआ देख लिया। उसने हिरण को पकड़ने के लिए वहां पर एक जाल बिछा दिया। दूसरी रात जब हिरण वहां चरने के लिए आया तो वह उस जाल में फंस गया। उसी समय सियार वहां आ पहुंचा। उसने हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा तो मन ही मन प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि अब इस खेत का स्वामी आकर इसको मारेगा और इसकी खाल खींचेगा, तब इसकी हड्डियां तो मुझे चूसने को मिल ही जाएंगी। हिरण ने जब सियार को आता हुआ देखा तो उसको जोर से आवाज देने लगा। हिरण बोला, मित्र तुरंत मेरे बंधन काटकर मुझे इस जाल से छुटकारा दिलवाओ। सियार ने उस जाल को देखा और कहने लगा, मित्र यह जाल तो चमड़े की तांत से बनाया गया है। तुम तो जानते हो कि मैं व्रती हूँ और आज रविवार है, मैं इसको आज दांत से नहीं छू सकता। तुम मेरी बात को गलत मत समझना। सुबह होने पर जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। यह कहकर वह पास की झाड़ी में छिपकर बैठ गया। उधर जब रात घिर और हिरण अपने स्थान पर नहीं लौटा तो कौवा इधर उधर देखने लगा। जब हिरण उस वृक्ष के पास कहीं दिखाई नहीं दिया तो कौवा उसकी खोज में निकल पड़ा। उड़ते उड़ते वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां हिरण जाल में फंसा हुआ था। हिरण के पास पहुंचकर उसने पूछा, मित्र यह कैसे हुआ? हिरण कहने लगा, मैंने उस दिन आप जैसे मित्र की बात नहीं मानी, यह उसी का फल है। कौवा बोला, वह धूर्त सियार कहाँ है? हिरण ने बताया, मेरे मांस के लोभ में यही कहीं छिपा बैठा होगा। सुबह हुई तो खेत का स्वामी हाथ में लाठी लिए हुए आया। कौवे ने उसे दूर से देख लिया। उसे चिंता हुई। उसने हिरण से कहा, मित्र तुम हवा से अपना पेट फुला लो और अपने हाथ पैर इस प्रकार ढीले छोड़ दो जिससे लगे कि तुम मर गए हो। जब वह तुम्हारे बंधन खोल चुका होगा तो मैं तुमको इशारा कर दूंगा, तब तुम कुलाचे भरते हुए भाग जाना। हिरण ने वैसा ही किया। खेत का स्वामी जब हिरण के पास आया तो उसने उसे निष्प्राण पड़ा हुआ देखा। उसने उसके बंधन खोल दिए। बंधन खोलकर वह जाल को समेटने लगा। उसी समय कौवे ने इशारा किया। इशारा पाकर हिरण तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। जब हिरण भागा तो खेत के स्वामी ने उसको मारने के लिए अपना डंडा उसकी ओर फेंका। वह डंडा हिरण को तो नहीं लगा, अभी तो वहीं छिपे हुए सियार के जाकर लगा। डंडे की चोट से सियार वहीं मर गया। इसलिए कहा गया है कि अनजान व्यक्ति से की गई मित्रता दुखदायी होती है। धन्यवाद।